कुछ छात्र है, क्योंकि जब से मैं इसे कवर कर रहा हूँ जयचंद को लेकर काफी गहमा-गहमी है और छात्र भी जानना चाह रहे कि जयचंद आखिरकार कौन है? क्या छात्रों की गुट में भी ये जो छात्रों का आंदोलन है, ये भी गुट में बदल चुका है? क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न है कि अगर छात्र ही इस आंदोलन में अगर बँट जाएँगे, तो फिर भ्रष्टाचार गिरोह को कौन उजागर कर पाएगा? क्या ऐसे में जो झारखंड का भविष्य है, झारखंड के जो छात्रों का भविष्य, जो 8 सालों का लंबा संघर्ष है, जो 8 सालों की जो काली कोठरी में जो दिन-रात एक करके उन्होंने जो परिश्रम किया, वो कहाँ जाएगा? आइए यहाँ पे कुछ और छात्र नेता हैं, उनसे भी बात करते हैं कि जयचंद आखिर कौन है, जो छात्रों के साथ इस आंदोलन में कहूँ न कहूँ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। क्या जयचंद कौन है योगेश जी? मैं सबसे बड़ा प्रश्न है, क्योंकि जयचंद के बारे में सबसे बड़ा प्रश्न है, ये जयचंद आखिर है कौन? देखिए, जयचंद का ना जाति होता है, ना धर्म होता है। ना मतलब एक तरह से आतंकवादी ही बोल सकते हैं उसको, जो कि गद्दार होता है जयचंद। दोनों तरफ से जो है मुँह मारने का काम करेगा, उसको जिधर मौका मिलेगा उधर मुँह मार देगा, तो उसी को जयचंद बोलते हैं। और ये साजिश के तहत ये हम लोग को एफआईआर करवाया गया है, क्योंकि छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो के आह्वान पे हम लोग सभी छात्र पहुंचे थे। जो शोषित पीड़ित छात्र थे वही छात्र हम लोग पहुंचे थे, और कहीं ना कहीं उन जयचंदों के माध्यम से केस करवाया गया है। जो देवेंद्र नाथ महतो की जो किडनी है, जो फेफड़ा है, जो नाक है, जो बाल है, उन्हीं छात्रों के एफआईआर करवाया गया है। ये साजिश के तहत किया गया है। तो आगे अगला कदम, क्योंकि 3 बज चुका है, ऐसा तो लग रहा है कि ये फिर प्रशासन या सिस्टम छात्रों को डराने का प्रयत्न कर रहा है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही, तो आगे अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? देखिए, जेएसएसयू जो टीम है वो जेएसएससी को सुधार देगा और जेपीएससी को भी सुधार देगा। ये कचरा का एक डिब्बा बना हुआ है और कचरा का डिब्बा को छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो साफ कर देंगे। 100% विश्वास है, क्योंकि ये सन्यासी बाबा है, ना खाते हैं ना पीते हैं, ना सोने का ठिकाना रहता है, ना कहीं जाने का ठिकाना रहता है। इसको सीधा सीधी कचरा का डिब्बा साफ करने में लगे हुए हैं। और हम लोग का आशा और विश्वास है कि झारखंड सरकार, जो हम लोग निर्दोष छात्र हैं, 15 छात्रों पर अज्ञात मतलब कि जो है एफआईआर मतलब कि 3 से 4 हजार अज्ञात किया गया है और 15 छात्रों पर एफआईआर करवाया गया है। ये सरासर गलत है। उन जयचंदों पर होना चाहिए एफआईआर, जो कि पेपर लीक करवाया है, क्वेश्चन बेचने के काम करवाया है, जो गए और पटना में क्वेश्चन रटवाने का काम किया है, उन जयचंदों पर होना चाहिए एफआईआर होना चाहिए। लेकिन हम लोग गरीब किसान बेटा पर एफआईआर करवाया गया है, गरीब शोषित छात्रों पर एफआईआर करवाया गया है, ये सरासर गलत है। संविधान में अनेक माफियों का भी विधान किया गया है, ऐसे में क्या सरकार, राज्यपाल और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश छात्रों के हित के लिए जो गैर जमानती जो धारा लगाई गई है, क्या उन्हें माफ करने का विकल्प नजर आ रहा है? क्योंकि ये कहूँ ना कहूँ एक सोचा समझा ये एक साजिश है। देखिए, जो है आज कहीं ना कहीं अगर इस दुनिया में अगर सभी रहते हैं जो अभी बोले, तो कहीं ना कहीं इतना भ्रष्टाचार नहीं होता। और कहीं ना कहीं अगर केस भी होता, अगर एफआईआर भी होता, तो ये जांच पड़ताल करने के बाद होता। क्योंकि आप सीसीटीवी कैमरा के गेट के सामने भी देख सकते हैं कि कौन कौन अभ्यर्थी है जो लाठी किए हैं, डंडा चलाए हैं, जो भी किए हैं, पत्थरबाजी जो भी किए हैं, तो हम लोग के छात्र नहीं किए हैं, वो ऑब्जर्वर द्वारा करवाया गया होगा। ये भड़काने का कोशिश करवाया गया है, क्योंकि हम लोग के एक छात्र हैं, हम एक छात्र हैं, तब जेएसएससी ऑफिस घेरने के लिए गए थे। अगर हम छात्र नहीं रहते तो हम नहीं जाते सर, सीधा सीधी। और हम लोग पर एफआईआर करवाया गया है, ये सरासर गलत है। सरकार वापस ले, अन्यथा वापस नहीं लेती है तो छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को होटवार जेल भेज दे या बापू वाटिका में फांसी दे दे। अगर हम लोग गलती किए हैं तो, अगर नहीं गलती किए हैं तो रफा दफा कर दीजिए, और जेएसएससी सीजीएल ये तमाम जितने भी हैं झारखंड की नियुक्ति अच्छा से कीजिए। और वो जो है ब्लैकलिस्ट होना चाहिए, जो कंपनी है जयचंद जैसा जो काम करता है वो नहीं चलना चाहिए झारखंड में। सबसे बड़ा प्रश्न, 8 साल का लंबा इंतजार, बार बार पेपर लीक, ऐसे में जो सिस्टम की रूट है वो भ्रष्टाचार का रूट, क्योंकि जांच पे भी संदेह की घेरे हैं, तो ये रूट को खत्म करने के लिए हमारे छात्र, क्योंकि आप कुछ छात्र नेता आगे हैं, कुछ छात्र इसके लिए क्या झारखंड में ऐसी नई नवोन्वेष करने जा रहे जो सरकार के लिए भी एक बड़ी सोचनीय विषय होगी? देखिए, सरकार के लिए पूरे झारखंड में जो है छात्र लोग उतरेंगे, जल्दी उतरेंगे। क्योंकि अगर सरकार नियम नहीं बनाती, कानून नहीं बनाती है, बिना स्थानीय नियोजन नीति के नियुक्ति कैसे करते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि सभी राज्य में जाएगा तो सब में स्थानीय नियोजन नीति है, खतियान आधारित नियोजन नीति। आप छत्तीसगढ़ में जाइएगा तो हम लोग फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाते हैं 3rd और 4th ग्रेड में। यहाँ झारखंड पुलिस का बहाली अभी वर्तमान में आया है,
4998 पोस्ट है, इसमें ऑल ओपन फॉर ऑल कर दिया गया है, यानी कि सभी जो है राज्यों का फॉर्म यहाँ भर सकता है। तो ये सरासर गलत है। और झारखंड जब अलग हुआ है तो ये कहीं ना कहीं अब विकसित हो रहा था, कहीं ना कहीं अछूता जा रहा था। कहीं ना कहीं ये सांस्कृतिक जो होता है प्रोग्रामों के माध्यम से झारखंड अलग किया गया है, और इस माध्यम से इसको अलग करवाया गया है ताकि जो है यहाँ विकास हो, आगे बढ़ चढ़कर जो है यहाँ के गरीब शोषित आगे बढ़े और अधिकारी बने। आज ये चीज नहीं हो पा रहा है झारखंड में, ये सरासर गलत है। मतलब जो धारा लगाई गई है उसके संदर्भ में आप लोग क्या सरकार से अपील करना चाहते हैं? देखिए, सरकार से यही अपील करना, हम लोग क्या एक छात्री हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं कि वापस वो धारा, और क्या। और जो जयचंदों के माध्यम से किया गया है उसको तो एफआईआर फांसी भी होना चाहिए। ऐसे तो गद्दार जैसा तो किसी का भी नहीं किया जाता है, अपना जो होता है दुश्मन का भी ऐसा एफआईआर नहीं करवाया जाता है, लेकिन हम लोग एक साजिश के तहत एफआईआर करवाया गया है। वो सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से अगर जो गलती किया है उसको रियली में फांसी होना चाहिए। अगर हम गलती किए तो मेरे ऊपर फांसी होना चाहिए।